नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता ने। इस वक्त बड़ी खबर लेकर आप सभी के बीच में आए हैं, जहां पर आज विधानसभा सचिवालय के बाहर तीनों निर्दलीय विधायक धरने पर बैठे। 22 मार्च को अपने पद से ये तीनों निर्दलीय विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, लेकिन फिर भी अभी तक Education is one thing no one can take away from you. We welcome you in a different world at Saraswati Vidya Mandir School, an institution that promotes meaningful and joyful learning. Saraswati Vidya Mandir School proudly announces admissions open for academic year 2024 to 25 from class nursery to class 12th. इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है। फिलहाल बीजेपी इसको लगातार तंज कस रही है। बीजेपी कहती है कि यदि कोई अपने पद से हटना चाहता है तो ये उसका राइट है, ये उसका अधिकार है, लेकिन इस बीच बीजेपी ये भी कहती है कि इस्तीफे को स्वीकार न करना कहीं ना कहीं से असंवैधानिक है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायक, जिसमें होशियार श्री कृष्णलाल, आशीष शर्मा विधानसभा परिसर में आज धरने पर बैठे। 22 मार्च को इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी तक उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है। निर्दलीय विधायक कृष्णलाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा विधानसभा परिसर में आज धरने पर बैठे। तीनों निर्दलीय विधायकों ने यहां पर विधानसभा सचिवालय पर राज्य सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होशियार जी ने बताया कि हम जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, हमने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा दिया 22 तारीख को। नॉर्मली जो होता है इस्तीफा जो होता है 24 घंटे के अंदर जो माननीय अध्यक्ष महोदय होते हैं विधानसभा के, स्वीकार करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पोस्ट है। हम बहुत मान सम्मान करते हैं अध्यक्ष महोदय का, परंतु साथ में बड़ा दुख है कि इसको बिना मतलब से एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ठीक है, हम मानते हैं स्पीकर भी एक पार्टी से होते हैं पहले, जब विधानसभा का अध्यक्षों को बना दिया जाता है तो वो सब सदस्य जो होते हैं सबके संरक्षक बन जाते हैं। ये हमेशा एक हिस्ट्री बनेगी, हिस्ट्री बनती है कि किस स्पीकर ने विधानसभा का स्पीकर रहते हुए क्या क्या कार्य कैसे किए हैं। जो पहले उनका कार्य उस पर मैं प्रश्न नहीं करना, अच्छा कार्य वो अच्छा सहयोग दिया उन्होंने, परंतु अब अचानक हमें नहीं समझ आता क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक है, उनको जितना करना चाहिए तो उन्होंने कर लिया। 1 हफ्ता हो गया, हमने रिमाइंडर भी दिया कि हमारे स्पीकर जो रिजाइन स्वीकार करिए, परंतु अभी तक कोई उसका ना तो स्वीकार तो नहीं किया, परंतु साथ उसके उल्टा हमें नोटिस थमा दिया। उसमें जैसे होशियार जी ने बताया कि उसमें अलग अलग बातें हैं कि आप प्रेशराइज हो रहे हैं, आपको राज्यसभा में ऐसे वोट डालिए, आपने आपको इग्नोर किया गया, ये किया वो किया गया। तो मैं आप सबके माध्यम से और तीनों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें प्रेशराइज कर सके, इग्नोर कर सके। हम अगर डरते हैं सिर्फ भगवान से डरते हैं, या जो हमारी जनता है नालागढ़ जिसकी हमें, या देरा की ओर होशियारपुर जो इनकी हमीरपुर की है, जिन्होंने हमें जिताया है, उनके लिए ये हमारा दायित्व है और उनसे ही हम उनकी बात हम मानते हैं। तो इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं था, ना है। प्रश्न ये है सर, अगर प्रेशर नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, तो राज्यसभा के जिस दिन चुनाव हुए उसके बाद से आप बाहर क्यों रहे, हिमाचल से बाहर क्यों रहे काफी दिनों तक, ये प्रश्न होता है। मुख्यमंत्री भी बार-बार बिल्कुल बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपका। बाहर हम इसलिए रहे क्योंकि जैसे ही हमने वोट डाला हमें फ़ोन आने शुरू हो गए। जब हमें फ़ोन नहीं कर पाए तो हमारे जो लोग जानने वाले थे उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो गया, बताइए क्या है, कहाँ है, कैसे है। तो जब ऐसी बातें हुई तो हमने सोचा ये तो